देखिए प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न क्या है कि एपी 1074 का 30वां पद है। आपको क्या निकालना है यहाँ पे? 30वां पद। प्रश्नावली 5.2 का दूसरा प्रश्न है ना। क्वेश्चन इसमें ये क्या है आपका? ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। इनमें से जो सही उत्तर कौन सा है उसको आपको छांटना है। तो देखिए यहाँ समांतर श्रेणी दिया हुआ, ये क्या है? पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। आपको निकालना क्या पद है? तीसरा पद, 30वां पद निकालना है। हाँ तो देखिए प्रथम पद कितना हो गया आपका? 10 हो गया। आपको सार्व अंतर निकाल देना है। क्या निकालना है? सार्व अंतर डी निकाल दीजिए। फार्मूला क्या होगा आपका? a2 माइनस a1। a2 देखिए ये पहला पद हो गया a1 a2 a3, ये a2 है। a2 कितना है आपका? 7। तो यहाँ 7 माइनस a1 कितना है? 10 है। अब देखिए 10 में आप 7 को घटा दीजिए, है ना। 10 को आप 7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका? ये डी आ जाएगा आपका -3। अब आपको निकालना क्या है? आपको 30वां पद निकालना है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है? ये n। 30वां पद निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30वां पद निकाल दीजिए आप। a का वैल्यू क्या हो गया? a का वैल्यू है आपका 10 प्लस n कितना है? 30 है, तो n 30 हो गया माइनस 1 इंटू डी कितना आया है आपका? डी आ गया है -3 आ गया है। हाँ देखिए 10 प्लस 30 में 1 घटा दीजिए आप तो कितना आ जाएगा? ये 29 आ जाएगा इंटू -3। 10 प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 29 को 3 से जब गुना करेंगे, 29 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 87 आ जाएगा, है ना। अब 87 में 10 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आपका आंसर आ जाएगा 77। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए क्यावां पद निकालना है आपको? 30वां पद निकालना है। क्यावां पद निकालना है? 30वां पद निकालना है। इस चैप्टर का जो पहला वीडियो जो बना हुआ है ना, जिसमें सूत्र बताएं, उसको अच्छी तरह से समझाएं। जैसे मान के चलिए आपको 30वां पद निकालना है तो 30वां पद का फार्मूला आप डायरेक्ट क्या बैठाएंगे? आप a प्लस 29d। अगर आपको 50वां पद निकालना है तो आप क्या बैठाएंगे? a प्लस 49d। जितना का पद बोलेगा निकालने के लिए उससे एक डी कम रखना है। एक डी कहने का मतलब क्या है कि जैसे 30वां पद निकालना है तो 30वां पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 29d। ये शॉर्ट में भी बैठा के आप इस पे फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 30वां पद बोल रहा है तो यहाँ कितना बैठाए हम? a प्लस 29d। अगर आपसे बोलेगा 50वां पद ज्ञात कीजिए तब ये क्या हो जाएगा आपका? a प्लस 49d। अगर बोलेगा 70वां पद ज्ञात कीजिए तो क्या हो जाएगा? ये आपका a प्लस 69d। हाँ तो देखिए इससे भी आ जाएगा आपका a का वैल्यू कितना है? 10 है, प्लस 2 29 है इंटू डी का वैल्यू कितना आया है आपका? डी का वैल्यू आया है -3 आया है। तो 10 प्लस माइनस 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आएगा। अब 87 को 10 में घटा देंगे क्या आ जाएगा आपका? ये -77 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखें आप। अगला प्रश्न क्या है आपका? दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी -3 -1/2 2 का 11वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है आपको? 11वां पद निकालना है। देखिए प्रथम पद क्या दिया हुआ है इसमें आपका? प्रथम पद क्या है आपका? -3 है। सार्व अंतर निकाल लेंगे आप। सार्व अंतर डी। फार्मूला क्या हो जाएगा आपका? a2 माइनस a1। a2 ध्यान दीजिए आप, a1 a2 a3। तो a2 क्या हो गया आपका? a2 है -1/2 माइनस a1 क्या है आपका? a1 है -3 है। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। 3 जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 आ जाएगा। अब ये क्या है? एलसीएम निकालिए इसका। 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, है ना। तो 2 इकाई 2, ये कितना आ जाएगा? -1 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा, है ना। 1 को डिवाइड करेंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 को 1 में घटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपका?
ये आ जाएगा 5/2। सार्व अंतर कितना आ गया? 5/2। अब आपको निकालना केवां पद है? 11वां पद आप निकाल दीजिए। ये 11 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 10d। ए का वैल्यू कितना है आपका? ए का वैल्यू है -3 प्लस 10 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपका? 5/2। अब इसको कैंसिल, ये कटेगा, 2 इकाई 2, 2 पचे 10 है ना, 2 इकाई 2, इसको काटेंगे तो 5 से कैंसिल हो गया ये। अब यहाँ पे क्या बचा आपका? -3 प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा, है ना। अब 25 में आप 3 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा ये आपका? ये आ जाएगा -22। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? सॉरी, ये देखिए, ये प्लस वाला ज्यादा है ना, तो यहाँ पे माइनस नहीं, क्या आ जाएगा आपका? प्लस आएगा, है ना। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, देखिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें अगला प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्रश्न 3 है ना। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। अब पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है? पहला प्रश्न है आपका 226, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है आपका ये दूसरा प्रश्न है। हाँ, देखिए, ये देखिए पहला पद है ये आपका, तो ये आपका पहला पद, ए का वैल्यू क्या हो गया? 2, पहला पद, दूसरा पद, और ये क्या हो गया आपका? तीसरा पद। दूसरा पद तो हमको निकालना है, तो तीसरा पद बराबर 26 दिया हुआ है, मतलब तीसरा पद का वैल्यू कितना है? 26। अब तीसरा पद बराबर फार्मूला क्या होगा आपका? तीसरा पद का फार्मूला होगा a प्लस 2d। तीसरा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 2d बराबर 26। ए का वैल्यू कितना है? प्रथम पद 2 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू बैठा दीजिए आप 2 प्लस 2d बराबर 26। अब देखिए 2d इज इक्वल टू, ये 26 है आपका, 26 है ना। अब ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। 2d इज इक्वल टू 26 में 2 को घटा दीजिए आप, कितना बचा? 24। इसीलिए d का वैल्यू निकाल दीजिए आप 24। अब इसको काट दीजिए, 2 इकाई 2, 12 दूना 24, ये कितना आ गया आपका? 12 आ गया। मतलब d का वैल्यू 12 हो गया, और a का वैल्यू कितना है आपका? 2 है। अब रिक्त पद क्या निकालना है आपको? रिक्त पद, क्या पद है ये? रिक्त पद है, सो पहला दूसरा, तो रिक्त पद a2 बराबर, दूसरा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस डी। दूसरा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस डी। अब a का वैल्यू देख लीजिए आप, a का वैल्यू 2 है, प्लस d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू आया है आपका 12, तो यहाँ 12 बैठा दीजिए। अब 12 और 2 कितना आ गया आपका? 14। ये आपका रिक्त पद में आंसर क्या होगा आपका? 14 आएगा, है ना, 14 आएगा। अब दूसरा प्रश्न देख लीजिए आप। दूसरा प्रश्न क्या है आपका? देखिए, ये तो आपका पहला पद हो गया, है ना, ये पहला पद हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा पद।
ये क्या हो गया तीसरा पद, ये क्या हो गया आपका चौथा पद हो गया। तो इसमें पहला पद नहीं है और तीसरा पद निकालना है। इसमें दिया हुआ कौन सा है, दूसरा पद है, ध्यान दीजिए। A2 दिया हुआ है आपका 13, A2 कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है 13। अब A2 का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, A2 का फार्मूला हो जाएगा दूसरा पद का A प्लस डी, बराबर कितना है ये 13 है। इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए ये चौथा पद है, अब चौथा पद देखिए यहाँ पे, चौथा पद कितना है आपका, चौथा पद दिया हुआ है 3, चौथा पद कितना है 3 है। अब चौथा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है A प्लस डी बराबर कितना है 13, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आपका A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ 3D में 3D माइनस में है और D क्या हो गया आपका प्लस में है। अब 3D में D को जब घटाएंगे आप तो क्या बचेगा यहाँ माइनस 2D इज इक्वल टू 13 में 3 को घटाएंगे आप तो कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। इसीलिए D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10, कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, ये D का वैल्यू आ गया आपका -5 आ गया। अब यहाँ पे रिक्त पद निकालिए आप, रिक्त पद कौन कौन सा है रिक्त पद, तो रिक्त पद D का वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया। अब यहाँ पे हमको पहला पद निकालना है। सबसे पहले आप D का वैल्यू, D का मान समीकरण 1 में रखने पर ये जो D का वैल्यू आपका -5 आया है इसको आप पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में D का वैल्यू आप रख दीजिए। तो इक्वेशन 1 क्या है, समीकरण 1 है हमारा A प्लस डी बराबर 13 है। D का वैल्यू कितना आया है A प्लस डी, D का वैल्यू हमारा है -5 बराबर 13। A प्लस माइनस क्या हो जाएगा -5 बराबर कितना आ जाएगा ये 13 आ जाएगा। इसीलिए A बराबर 13, ये -5 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये +5 हो जाएगा। 13 और 5 कितना हो गया आपका 18, मतलब प्रथम पद जो है वो क्या आ गया। अब निकाल दीजिए आप, A और D दोनों का वैल्यू आ गया तो रिक्त पद A कितना आ गया, एक 18 आ गया, एक कितना आ गया आपका 18 आ गया। अब ये पहला पद निकल गया, दूसरा और ये कितना निकालना है रिक्त पद, एक तीसरा रिक्त पद निकालना है। तो तीसरा रिक्त पद निकालना है तो तीसरा पद का फार्मूला क्या आ जाएगा, तीसरा पद का फार्मूला होगा आपका A प्लस 2D। A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू आपका 18 हो गया, +2 इंटू D, D का वैल्यू देख लीजिए आप, D का वैल्यू कितना है -5। तो 18 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 5, प्लस माइनस माइनस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 10 आ जाएगा। अब 18 में आप जब 10 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। अतः रिक्त पद A1 बराबर 18 और A3 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। रिक्त पद जो प्रथम है वो कितना आ गया 18 आ गया, और A3 तीसरा पद रिक्त जो पद है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर है ना। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके जाएं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबों का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।